हेलो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की ई प्रैक्टिकल क्लास में आपको दो मेंबर्स के बारे में बताऊंगी, जिसके डायग्राम सभी आपको रिकॉर्ड में ड्रॉ करने हैं और कमेंट्स जो हैं इसके लिखने हैं। एल्गी मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। आज जो मेंबर जिसके बारे में पढ़ाऊंगी वो है वोकेरिया और उसके साथ जो है एक्टोकार्पस। फर्स्ट मेंबर वोकेरिया स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी क्लासिफिकेशन है, आप देखो, इसका वर्ग है ज़ैंथोफाइसी, गण हेट्रोसाइफिनिल्स, कुल जो है वोकेरियसी और वंश है वोकेरिया। अब यहाँ पर देखो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम पूरा लेबल करोगे, उसमें जो है आप राइजॉइड्स और केंद्रक जो है दिखाओगे, फिलामेंट पूरा दिखाओगे अच्छी तरह से, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कैसे दिखाओगे, और ये जनांगों का डायग्राम है इसमें साथ में, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, इसको भी आप अच्छी तरह से लेबल करोगे। अब कमेंट्स में क्या लिखोगे, यहाँ देखो कमेंट्स लिखे हुए हैं, तो आप लिखोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स, जो डायग्राम में हमें दिख रहा है केवल हम वही कमेंट्स ज़्यादातर इसमें लिखते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल हमें दिख रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम केवल जो स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप में विजिबल होगा वही उसके बारे में ही हम लिखते हैं, और टू दी पॉइंट और शॉर्ट में ही लिखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, लिखा हुआ है थैलस तंतुनमा शाखित नलिकार पट रहित संकोचीय यानी सिनोसाइटिक होता है। शाखाएं थैलस की लेटरल भाग से निकलती हैं, लेकिन डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शाखाएं जो हैं वो द्विभाजी प्रतीत होती हैं। नलिकार थैलस, आप देखिए थैलस जो है नलिकार है, नलिकार थैलस के मध्य में एक लंबी रिक्तिका होती है जो पूरे थैलस पर सतत होती है। कोशिका द्रव्य कोशीय रिक्ति व रिक्तिका के मध्य में होता है। कोशीय द्रव्य के बाहरी भाग में पाइराइट रहित वर्ण की लवक क्रोमेटोफोर्स के अंदर भाग में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अब आप थैलस में देखिए बहुत सारे केंद्रक जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आप लिखोगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। थैलस अधिकांश मोनोशियस होते हैं, कुछ जातियां डायोशियस भी होती हैं। लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है, यानी एंथ्रीडियम व ऊगोनियम एक ही थैलस में पास पास विकसित होते हैं। आप देखिए एक ही थैलस में बिल्कुल पास पास एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है वो विकसित हुए हैं। ये जनांग जो है सिसाइल होते हैं और कुछ जातियों में ही बस केवल स्टॉक देखने को मिलती है, अदरवाइज जनांग जो हैं सिसाइल होते हैं, यानी इसमें व्रंथ जो है नहीं देखने को मिलती। पुधानी यानी एंथ्रीडियम जो है वक्रित, यानी आप देखो कर्व्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, तथा पट द्वारा मुख्य तंतु से अलग हो जाता है। अंडदानी आप देखोगे अंडाकार या गोल होती है, इसके शीर्ष पर एक चोंच पाई जाती है, ये अव्रंत या सव्रंत होती है तथा पट द्वारा मुख्य तंतु से अलग हो जाती है। प्रत्येक अंडधानी का संपूर्ण जीवद्रव्य एक अंड यानी ऊष्मीय बनाता है। केवल शॉर्ट में लिखने हैं, और जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स वही डायग्राम माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देगा, केवल वही कमेंट्स लिखोगे, ज़्यादा डिटेल में आप लोग को नहीं लिखना। केवल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, वेल लेबल्ड डायग्राम बना के इसकी क्लासिफिकेशन लिखोगे और कमेंट्स लिखोगे। नेक्स्ट जो मेंबर है वो है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस का जो है ये फेओफाइसी यानी क्लास फेओफाइसी, जिसमें भूरे शैवाल होते हैं। वर्ग फेओफाइसी, गण होगा एक्टोकार्पेल्स, कुल होगा एक्टोकार्पसी, वंश जो होगा एक्टोकार्पस। अब आप देखिए ये फर्स्ट डायग्राम आपको एक्टोकार्पस के जो है थैलस है ये दिखाई दे रहा है। एक पर्टिकुलर कोशिका को यहाँ इसको एलेबरेट किया हुआ है, इसको एनलार्ज किया हुआ है। इसके नीचे ये सेक्सुअल मतलब सेल स्ट्रक्चर को और दिखाया गया है, उसमें आपको ये यूनिलोकुलर फर्स्ट डायग्राम जो है जिसे मैं आपको फोकस कर रही हूँ, ये यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम को एक कोशिकीय स्पोरेंजियम दिखा रहा है, और ये जो सेकंड डायग्राम है ये प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया जो है दिखाया गया है। तो ये कैरेक्टर्स, इसी के कैरेक्टर्स आप लोग लिखोगे।
तो फर्स्ट कैरेक्टर आप लिखोगे कि थैलस जो है एक्टोकार्पस का हेट्रोट्राइकस प्रकार का होता है। हेट्रोट्राइकस मतलब जिसमें प्रोस्टेट यानी श्यान तथा इरेक्ट उर्ध्व भाग भी डिवाइडेड होता है। एक तो प्रोस्टेट जो जमीन पर बिछा हुआ होता है और दूसरे उसमें से एक इरेक्ट सिस्टम निकलता है। श्यान भाग थैलस के आधार से संलग्न रहता है तथा अल्प विकसित होता है। उधर भाग शाखाओं के तने गुच्छ से बना होता है तथा शाखित सुविकसित होता है। ये देखिए इरेक्ट सिस्टम। शाखाएं या उप शाखाएं यूनिसेरिएट मतलब एक पंक्तिक होती हैं। पांच शाखाएं सिरे पर नुकीली, अब देखो ये पांच शाखाएं सिरे पर नुकीली हो जाती हैं, नुकीली टेपरिंग होती हैं तथा रोम ट्राइकोम के समान दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिका जो है वर्गाकार या बेलनकार यानी सिलिंड्रिकल और एक केंद्र की होती है। कोशिका भित्ति दो स्तरों में डिवाइड होती है। बाहरी स्तर जेलेटिनी तथा भीतरी स्तर सेल्यूलोज से बनी होती है। प्रत्येक कैरेक्टर्स मैंने स्टूडेंट्स भी अंडरलाइन कर रखे हैं। प्रत्येक कोशिका में एक या अधिक पट्टी रूपी अनियमित या चक्रिकाभ क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो है आप इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के बारे में आप लिखोगे। सबसे पहले जनन संरचनाएं क्या होती हैं? अलैंगिक संरचनाएं जो होती हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया यानी एक कोष्ठीय बीजाणुधानियां। यह बीजाणुधानियां द्विगुणित थैलस पर पाई जाती हैं। इनका निर्माण छोटी उपशाखाओं के शीर्ष पर होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी गोलाकार अथवा दीर्घवृत्ताकार होती है। ये चौथा कैरेक्टर, प्रत्येक बीजाणुधानी एक कोशिकीय संरचना होती है जिसमें अनेक द्विकैशभिक चल बीजाणु बनते हैं। चल बीजाणु नखरूपी तथा अगुणित होते हैं जो अंकुरण द्वारा अगुणित पादप का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ आपका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया जिसका डायग्राम मैं यहाँ फोकस कर रही हूँ। अब इस प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम के बारे में हम लोग लिखेंगे। ये बीजाणुधानियाँ भी द्विगुणित पादप पर पाई जाती हैं। इनका निर्माण छोटी पार्श्व या उपशाखाओं पर अंतस्थिति में होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी दीर्घित व्रंतयुक्त यानी स्टॉक्ड अथवा सिसाइल संरचना होती है तथा शीर्ष पर नुकीली होती है। आप देख रहे हो बच्चों, शीर्ष पर जो बीजाणुधानी है ये स्पोरेंजियम में ये थोड़ा नुकीला है। ये बहुकोष्ठीय होती है। देखो बहुत सारे चैम्बर स्टूडेंट्स में दिखाई दे रहे हैं। बहुकोष्ठीय होती है, बहुकोशिकीय होती है जिनमें कोशिकाएं जो हैं सोपानों मतलब अलग अलग टायर्स में व्यवस्थित रहती हैं। परिपक्व बीजाणुधानियों की प्रत्येक कोशिका में एक चल बीजाणु का निर्माण होता है। कि प्रत्येक कोशिका से केवल एक चल बीजाणु का निर्माण होता है और प्रत्येक चल बीजाणु नाक रूपी द्विकैशभिकी या द्विगुणित होते हैं जो अंकुरण द्वारा द्विगुणित पादप का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ आपके एक्टोकार्पस के बारे में। तो हमारे ये 4 सवाल शुरू में मैंने 2 कवर किए थे। आज जो है वॉकेरिया जो ज़ेंथोफाइसी का मेंबर है और सेकंड मेंबर जो है एक्टोकार्पस जो फियोफाइसी का मेंबर है। ये 5 या 6 सवाल आपके कोर्स में हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉलीसाइफेनिया के बारे में बताऊंगी। आप लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में एक ही पेज पे चाहे एक्टोकार्पस के ये चारों डायग्राम बना लीजिएगा और साइड वाले जो लाइन वाले पेपर में हैं उस पर कमेंट्स लिखिएगा। थैंक यू। ठीक है ना? कोई आया ना बात मारे तो बेचारी सही काम। हाँ बेचारी ये भी बिना बात भी देने कोई मतलब नहीं है अर्चना।